नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं द जस्टिस हिंदी। आज की यह खबर हर नागरिक के लिए बेहद अहम है, क्योंकि देश में शुरू होने जा रही है जनगणना 2027 और इस बार इसकी प्रक्रिया पहले से ज्यादा डिजिटल, आसान और सख्त नियमों के साथ लागू की जा रही है। सबसे पहले बात पहले चरण की। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उत्तर प्रदेश में मकान सूचीकरण और आवास गणना के लिए सेल्फ एन्यूमरेशन यानी खुद जानकारी भरने की सुविधा 7 मई 2026 से 21 मई 2026 तक उपलब्ध रहेगी। इस दौरान नागरिक ऑनलाइन माध्यम से अपने घर और परिवार की पूरी जानकारी खुद दर्ज कर सकेंगे, जिससे प्रक्रिया तेज और आसान हो जाएगी। आप समझिए प्रक्रिया कैसे होगी। नागरिकों को सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा या स्टेट यूटी में उत्तर प्रदेश का चयन करना होगा, फिर कैप्चा भरना होगा और उसके बाद परिवार के मुखिया के नाम और मोबाइल नंबर के जरिए रजिस्ट्रेशन करना होगा। मोबाइल पर आए हुए ओटीपी को दर्ज कर सत्यापन पूरा किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन के बाद उपयोगकर्ता अपनी सुविधा के अनुसार हिंदी, अंग्रेजी समेत 16 भाषाओं में से भाषा का चयन कर सकते हैं। इसके बाद पता संबंधी जानकारी भरनी होगी, जैसे राज्य, जिला, शहर या गांव। और सबसे जरूरी बात, अपने घर की लोकेशन को मैप पर टैग करना भी अनिवार्य होगा। इसके बाद आता है मुख्य चरण, जिसमें घर और परिवार से जुड़ी विस्तृत जानकारी भरनी होगी। इसमें कुल 33 सवाल पूछे जाएंगे, जिनमें मकान पक्का है या कच्चा, घर में बिजली, पानी और शौचालय की व्यवस्था, परिवार के सदस्यों का विवरण और टीवी, मोबाइल, इंटरनेट जैसी सुविधाओं से जुड़ी जानकारी शामिल होगी। अगर किसी सवाल को समझने में दिक्कत हो तो हेल्प बटन पर क्लिक करके आसानी से जानकारी ली जा सकती है। सभी जानकारी भरने के बाद फॉर्म को ध्यान से चेक कर सबमिट करना होगा। इसके बाद आपको एक यूनिक सेल्फ एन्यूमरेशन आईडी यानी कि SEID मिलेगी, जिसे सुरक्षित रखना बेहद जरूरी है। जब जनगणना अधिकारी या प्रगणक आपके घर आएगा तो आपको सिर्फ यही SEID दिखानी होगी और दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आम जनता से अपील की गई है कि वे इस डिजिटल सुविधा का अधिक से अधिक उपयोग करें और जनगणना कर्मचारियों का सम्मान करते हुए सहयोग करें, ताकि सटीक और विश्वसनीय आंकड़े तैयार किए जा सकें। अब बात करते हैं नियम और कानून की। जनगणना 2027 पूरी तरह जनगणना अधिनियम 1948 के तहत कराई जा रही है। इसके अनुसार गलत जानकारी देना, जानकारी छिपाना या जनगणना प्रक्रिया में बाधा डालना अपराध है। धारा 11 के तहत ऐसे मामलों में 1000 रुपए तक जुर्माना और 3 साल तक की जेल हो सकती है। कानून के मुताबिक जनगणना अधिकारी को जानकारी देने से मना करना, झूठी जानकारी देना, उनके काम में बाधा डालना या रिकॉर्ड से छेड़छाड़ करना अपराध की श्रेणी में आता है। यह नियम आम नागरिकों के साथ साथ जनगणना कर्मचारियों पर भी लागू होता है, अगर वे लापरवाही करते हैं या गलत डेटा तैयार करते हैं। हालांकि आपकी दी गई जानकारी पूरी तरह सुरक्षित और गोपनीय रहेगी। इसे ना तो किसी अदालत में सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है और न ही किसी अन्य संस्था के साथ साझा किया जाएगा। इस बार की जनगणना देश की 16वीं जनगणना होगी और पूरी तरह डिजिटल तरीके से कराई जाएगी। इसमें पहली बार सेल्फ एन्यूमरेशन, जियो टैगिंग और मोबाइल आधारित डेटा कलेक्शन का इस्तेमाल होगा। करीब 30 लाख से ज्यादा फील्ड कर्मचारी इस काम में लगाए जाएंगे, जो घर घर जाकर डेटा इकट्ठा करेंगे। सरकार ने इसके लिए करीब 11,718 करोड़ रुपए का बजट मंजूर किया है और खास बात यह है कि इस बार जनगणना में जाति जनगणना भी शामिल होगी। यह पूरी प्रक्रिया 2 चरणों में होगी। पहला चरण 2026 में मकान और आवास की जानकारी का है और दूसरा चरण फरवरी 2027 में जनसंख्या गणना का है। सरकार की फेक जानकारी के अनुसार अगर कोई जोड़ा लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा है और खुद को स्थायी मानता है तो उसे शादीशुदा जोड़े के रूप में दर्ज किया जाएगा। इसके अलावा मकान की संरचना, परिवार के सदस्यों की संख्या, सामाजिक वर्ग, खाने की आदतें, वाहन और अन्य सुविधाओं से जुड़ी जानकारी भी ली जाएगी। नई तकनीक के जरिए इस बार डेटा की रियल टाइम निगरानी संभव होगी। एक केंद्रीकृत सिस्टम के माध्यम से हर स्तर पर निगरानी रखी जाएगी, जिससे गलतियों की संभावना कम होगी और समय की बचत होगी। यह अब तक का भारत का सबसे बड़ा डिजिटल सर्वे ऑपरेशन माना जा रहा है। इसके साथ ही जिन लोगों के पास इंटरनेट या मोबाइल की सुविधा नहीं है, उनके लिए जनगणना कर्मचारी घर घर जाकर जानकारी दर्ज करेंगे, यानी हर व्यक्ति को इस प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा। कुल मिलाकर जनगणना 2027 सिर्फ एक सरकारी प्रक्रिया नहीं, बल्कि देश के भविष्य की नींव है। सही आंकड़े ही बेहतर योजना और विकास की दिशा तय करते हैं। तो आप भी इस प्रक्रिया में हिस्सा लें, सही जानकारी दें और देश के विकास में अपनी भूमिका निभाएं।